हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान फिर विश्वास में। आज के हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर क्लास के लिए हेल्पफुल करेगा। जैसे कि क्लास आप 6 की तैयारी करें, 7, 8, 9, 10 या स्पेशल क्लास नवोदय और सैनिक विद्यालय के लिए जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है और इसे ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे देखिए लाभ हानि, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? लाभ हानि, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट और लॉस भी कहा जाता है। अब इसे पढ़ने के लिए हम लोग को 4 टॉपिक अगेन करते हैं। पहला होता है क्रयमूल, दूसरा विक्रयमूल और तीसरा लाभ और चौथा हानि। इसी चारों टॉपिक पर पूरा लाभ हानि प्रोसेस टिका हुआ है। तो देखिए इसी को हम एकदम सूत्र वाइज, क्वेश्चन वाइज पूरा एक एक सूत्र पर हम क्वेश्चन बनवाएंगे। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जैसे देखिए पहले हम समझते हैं कि क्रयमूल क्या होता है। ठीक, हर क्वेश्चन में दिया होगा कि ये क्रयमूल का मान है। आखिर क्रयमूल कहा जाता है किसे? तो मान लीजिए हम लोग को एक पेन खरीदना है, तो पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 5 रुपये क्या हुआ? उसका क्रयमूल हो गया। ठीक, पेन की कीमत 5 रुपये है तो 5 रुपये क्या हो गया? उसका क्रयमूल हो गया। अब मान लीजिए हम 5 रुपये खरीदे और 10 रुपये में बेच दिए। ठीक, 10 रुपये में बेच दिए तो 10 रुपये क्या हुआ? वो विक्रयमूल हो गया जब बेचे तो जिससे खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रयमूल। और जिसे बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रयमूल। अब आगे आता है लाभ और हानि। अब मान लीजिए हम 5 रुपये का कलम खरीदे, अगर इसे 10 रुपये बेचे तो फायदा हो गया। तो और फायदा कभी क्या कहा जाता है? लाभ। अगर हम 5 रुपये को खरीदें और 3 रुपये में बेच दें तो क्या हुआ? घाटा। तो घाटा को क्या कहा जाता है? हानि। बस यही चारों चीज़ को अगेन करना है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम सूत्र को समझते हैं। अब आगे समझते हैं सूत्र क्या होता है। इसका बहुत सारा सूत्र है जो क्वेश्चन बनाने के साथ हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा आप मदद करिएगा कि सूत्र को याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए टोटल 12 सूत्र है। और देखिए यहाँ दिया है लाभ, अगर क्वेश्चन में विक्रयमूल दिया रहे, क्रयमूल दिया रहे तो उसमें लाभ का सूत्र लगाएंगे तो विक्रयमूल माइनस क्या हो जाएगा? क्रयमूल। अगर उसी क्वेश्चन में हानि हो जाए तो वो क्या सूत्र लगा? तो पहले क्रयमूल है उसमें से माइनस कर दे रहे हैं विक्रयमूल को। अब आगे देखिए यहाँ क्रयमूल का दो सूत्र दिया है। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में लाभ हो रहा हो तो ये सूत्र लगेगा 3 नंबर। अगर यही क्वेश्चन में हानि हो रहा है तो ये सूत्र लगेगा, ये है। ऐसे ही विक्रयमूल का 2 सूत्र है। और देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये दो सूत्र है। अगर क्वेश्चन में लाभ रहे तो ये वाला सूत्र लगेगा और हानि रहे तो प्रतिशत हानि का सूत्र लगेगा। देखिए 2 चीज़ होता है, एक लाभ होता है और एक लाभ प्रतिशत होता है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि एक में प्रतिशत होता है और एक पैसे वाले रुपये में वैल्यू होता है। जैसे आगे देखिए 9 नंबर का भी, ये भी 2 सूत्र है। कह रहा अगर विक्रयमूल में क्रयमूल का मान दिया रहे, लाभ प्रतिशत का मान दिया रहे, लेकिन क्या नहीं दिया रहे उसमें, मतलब उसमें लाभ नहीं दिया हो तो लाभ निकाल कर और उसमें लाभ प्रतिशत में बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ विक्रयमूल सूत्र लगाना होगा तो क्रयमूल का मान उसमें दिया होगा और लाभ प्रतिशत का मान दिया होगा, उसमें निकालना जो मान वही निकालना है। जैसे देखिए आगे देखिए विक्रयमूल का सूत्र हो गया, ये क्रयमूल का 2 सूत्र है, ये भी याद करना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं हम लोग को क्वेश्चन के साथ कि कौन क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लग गया, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो बन गया। अब इसी दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ये तो लाभ निकल गया, अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालना तो कैसे निकलेगा? जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। अगर ये कह दे कि लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, इसमें भी लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो ठीक। अब सूत्र लगेगा क्या? लाभ प्रतिशत का। लाभ थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं समझिएगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुने 100 और बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ कैसे बन जाएगा? लाभ का मान कितना है? 50, गुना में कितना है? 100 और क्रय मूल्य का मान कितना दिया हुआ है? 500 रुपये। बस बना देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से कट गया एक बार में, 1 0 में गुना होगा तो 10 गुने 1 बराबर 10, यानी लाभ प्रतिशत कितना गया? 10%। अब देखिए हानि का, अब हानि का सूत्र इसमें भी क्या निकलना है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? बस सूत्र अपने से बनाइए। हानि प्रतिशत निकालने का करे तो पहले हानि, फिर गुना में क्या हो जाएगा? 100, ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य। अब आगे देखिए यहाँ हानि का मान कितना है हम लोग का? 100 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 100 रुपये, गुना में कितना है? 100 और क्रय मूल्य का मान कितना है? 600 रुपये। ठीक, तो यहाँ 2 0 से 2 0 क्लियर, यहाँ 6 का 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 50। अब 50 में और 3 में डिवाइड कर देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और पार्ट 2 में हम लोग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो एक बोर्ड का एक से बनेगा। यहाँ तो 2 क्वेश्चन हट जा रहा है लेकिन थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा और बाकी सूत्र जैसा बनेगा, जैसे विक्रयमूल का सूत्र लगेगा, क्रयमूल का सूत्र लगेगा। तब तक जय हिंद।